मेंसुरेशन के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 से सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा। इससे पिछले जितने भी प्रश्न थे वो हमने सॉल्व करा दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, है ना। पहला सवाल देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, बना सकते हैं आप लोग। क्या बोला है इसमें? कह रहा है इसमें कि शंकु है यानी कोण है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट दिया गया है कितना, 2r और 1/2 क्रमशः, है ना। मतलब ये त्रिज्या है और ये स्लैंट हाइट है। शंकु का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टीएसए ऑफ कोन ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल, कुछ भी कहिए, ठीक है। देखिए तो ये हो गया पाई आपका। आर कितना है, आर मतलब रेडियस, तो रेडियस किसके बराबर है यहाँ पे, 2r के बराबर है, तो यहाँ पे रेडियस 2r हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लैंट हाइट 1/2 है, तो ये हो गया 1/2 और प्लस यहाँ पे रेडियस मतलब 2r हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस यहाँ पे 4r है ना, डिवाइड में ये हो जाएगा 2 और इसके बाहर क्या है यहाँ पे पाई इंटू 2r है, कितना है पाई इंटू 2r है। 2 से 2 तो ख़त्म हो जाएगा, है ना, ये 2 से 2 ख़त्म हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, r को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई को यहीं रहने देते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बस आ गया हमारा आंसर, है ना। तो यहाँ पे हो गया पाई r और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 4r + 1, मतलब सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे बढ़िए, ऐसे ही बेहतरीन तरीके हम आपको बताएंगे। देखिएगा 2022 का सवाल ग्रुप डी का पूछा गया। शंकु आकार यानी शंकु के आकार के तंबू के आधार की जो त्रिज्या दी गई है इतनी दी गई है और इसकी ऊंचाई यहाँ पर 12 मीटर के बराबर है ना, हाइट। इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की लागत ज्ञात कीजिए। यदि इसकी लागत 100 रुपये प्रति पाई वर्ग मीटर है तो। बहुत सुंदर सा सवाल है। इसमें आपको हाइट दी गई है 12 मीटर, त्रिज्या आपको पता है, स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। स्लैंट हाइट कल के क्लास में हमने आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दिया था। शंकु क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था, तो पिछला क्लास जरूर देख लीजिएगा, है ना। जो स्लैंट हाइट है, क्योंकि स्लैंट हाइट की ज़रूरत हमको पड़ती है, ये होता है r² + h² यानी रेडियस का स्क्वायर प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 81 प्लस यहाँ पे हाइट यानी 12, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया। इसका हो जाएगा यहाँ पे √, ठीक है। तो कितना आ गया टोटल यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना होगा 4 1 5 और 14 और 8 8 8 4 12 22 हो जाएगा, 225 आ गया, है ना। तो ये हो गया 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 के बराबर, है ना। तो स्लैंट हाइट आपका 15 आ गया। अब पहले तो तंबू बनाने के लिए जो सामग्री यूज की गई है उसका सरफेस एरिया निकालिए। अब नीचे तो तंबू बिछाया नहीं गया होगा, सिर्फ उसके कर्व सरफेस में बिछाया गया होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई RL के बराबर होता है ना। तो पाई का मतलब 22/7 है ना, 22/7 और इनटू कुछ मत करिए, इसको रहने दीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पे रहने दीजिए, पाई को रहने दीजिए। क्यों रहने दे रहे हैं अभी पता चलेगा। पाई इंटू रेडियस कितना है यहाँ पे 9 और इंटू यहाँ पे L, तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया, जितना हमको सामग्री चाहिए उसका एरिया हो गया। अब कह रहा है लागत निकालना है हमको, है ना। इतने मीटर स्क्वायर टोटल आएगा ये एरिया। अब कह रहा है कि पाई वर्ग मीटर यानी पाई मीटर स्क्वायर का जो लागत है वो 100 रुपये के बराबर है। अच्छा, पाई मीटर स्क्वायर का लागत जो है वो कितना है 100 रुपये के बराबर। तो ये बताइए 1 मीटर स्क्वायर का लागत कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर का लागत 100/पाई हो जाएगा, है ना, 100/पाई हो जाएगा। अब 1 मीटर स्क्वायर का रुपये इतना लग रहा है, तो हमारे पास टोटल इतना एरिया है ना, टोटल इतना एरिया है। तो 1 मीटर स्क्वायर का जब इतना रुपये है तो इतने मीटर स्क्वायर का निकाल लीजिए। इसमें हम लोग 100/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा पाई और 15 नहीं हो 135, ठीक है, ये हो गया 135। तो पाई से पाई खत्म हो गया, यहाँ पे पाई आपका खत्म हो जाता, तो बस ये आपका 13,500 के बराबर आ जाएगा। 13,500 इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया सभी को? आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं इस सवाल को क्या बोला। एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है इतना, है ना, और ऊंचाई जो है 48 मीटर के बराबर है। 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी घुमावदार सतह पर प्लास्टर करने की लागत कितनी होगी। लागत क्या है यहाँ पे ये नहीं है,
ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 दिया गया है आपको। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिए। क्या बोला गया कि शंक्वाकार आधार, भाई आधार कैसा होता है शंकु का, आधार कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्किल का ही आपको एरिया दिया गया है। सर्किल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 रख दीजिए वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर हो गया और इसकी वैल्यू 616 के बराबर दिया गया है ना। देखिए 11 से काटेंगे हम लोग, 11 दूना ये हो जाएगा 22, 11 से इसको काटिए, 11 पचे 55, 11 छक्के 66, ये हो गया। अच्छा इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा 28 है ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, आर स्क्वायर की वैल्यू, इसमें से 7 अलग कर दीजिए, तो 7 गुणे ये 7 उधर चला जाएगा और ये हो गया आपका 4, मतलब 28 गुणे 7 हो गया टोटल। तो इनका वर्गमूल निकालेंगे तो आर कितना आ जाएगा, 7 गुणे 7 49 का वर्गमूल 7 इंटू 4 का वर्गमूल 2, मतलब रेडियस आपका कितना आ गया यहाँ पे 14 के बराबर। अब क्या बोला गया है, तो अब यहाँ पे बोला गया कि उसकी ऊंचाई जो है इतनी है ना। तो हाइट आपका कितना दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, अब क्या करिए, एल निकाल लीजिए। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √r² प्लस h²। आर स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, तो 7 7 49, 49 चौके मतलब 50 चौके 200, उसमें से 4 घटा दीजिए तो 196 आ जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, प्लस यहाँ पे h² मतलब 48 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर भाई कितना हो जाएगा, 48 का यहाँ पे स्क्वायर है ना, 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर निकालने का डायरेक्ट तरीका आपको बताते हैं। देखिए 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करिए, 0,4 लिखिए। ठीक है, फिर 50 से ये 2 कम है, तो इसमें आप लोग 25 से 2 कम कर दीजिए, 25 से भी 2 कम कर दीजिए, तो 25 में 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा 23, मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2304 हो जाएगा। 2300 यहाँ पर 4 हो गया और इसका हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल। ठीक है, तो आ गया कितना आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 4 10। ठीक है, फिर 9 1 10 है ना, फिर 23 1 24 1 25, मतलब ये 2500 आ गया टोटल है ना। तो 2500 का वर्गमूल कितना होगा, ये हो जाएगा 5 और 0 मतलब 50। तो स्लैंट हाइट आपका 50 आ गया। अब आपको चाहिए क्या यहाँ पे, आपको चाहिए यहाँ पे है ना वो एरिया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है यहाँ पे 14 के बराबर, इंटू एल आपका 50 है। ठीक है, ये टोटल एरिया आएगा और कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 150 रुपये लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर टोटल आएगा, इसमें 150 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल रुपये आ जाएंगे है ना। 7 से ये कटेगा, 7 दूना 14, देखिए इसको देखिए, ये हो जाएगा 50 दूना 100। ठीक है, और ये हो गया 15। ठीक है, तो 15 का 22 से मल्टीप्लाई करिए, तो 15 का 22 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30। ठीक है, और फिर 15 दूना 30 मतलब 330 हो जाएगा, 330 और 1 0 ये और 100 का 2 0 ये, मतलब 3,30,000 आ जाएगा। 3,30,000 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान से सवाल है, इनकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी इन सवालों को कर पाएंगे। अगले सवाल पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 99। देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल है थोड़ा खतरनाक। एक तंबू जो है 6 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और उसके ऊपर शंकु के आकार का है, मतलब कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे बनाए दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक ना, कुछ इस टाइप से है। ये 6 मीटर की ऊंचाई तक ये बेलनाकार भाग हो गया, फिर इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर है ना कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक ना, कुछ इस टाइप से ये और ऐसा है, ये तंबू हो गया। तो इधर शंकु बन रहा है। फिर क्या बोला जा रहा है, 6 मीटर की ऊंचाई तक, मतलब ये हाइट आपका कितना है 6 मीटर के बराबर है। इसके आधार का जो व्यास है, ये व्यास आपका कितना है 90 मीटर है। तो जब ये 90 मीटर है तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 45 मीटर होगा। ठीक है, और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जो है, मतलब ये हाइट आपको दी गई है 28 मीटर के बराबर है ना, ये आपका 28 है। ठीक है, अब पूछा गया है कि इसमें प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए है ना, मतलब इस बेलनाकार भाग का भी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इस शंकु के आकार वाले भाग का भी कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों का एरिया जोड़ देंगे, कर्व्ड वाला है ना, यानी कि यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़िए। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर एल है ना, पाई आर एल प्लस इसका, अब चूंकि ये बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर इंटू एच हो जाता है। पाई को ले लीजिए कॉमन, क्योंकि पाई आपके ऑप्शन में है। आर इंटू एल, हमको मेन काम है एल निकालना, ये होता है एल, क्या होता है एल के वैल्यू
एल का वैल्यू हो जाएगा 28 का स्क्वायर। ठीक है, 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर बताइए कितना हो जाएगा। 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, है ना। 30 तक स्क्वायर आप लोग याद रखिए, है ना। तो कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर 784, तो ये हो गया 784 प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है 45, तो 45 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 4 पंचे 20, मतलब 20-25। ठीक है, 20-25 ये आ जाएगा। और इसका ले लेंगे हम लोग क्या, अंडर रूट। ठीक है, तो ये एल आ जाएगा आपका। जोड़िए इन दोनों को, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 4 और 5 9, 8 और 2 10, एक बचा, फिर यहाँ पे 7 1 ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा इतना, है ना। मतलब यहाँ पर जो आपका आएगा वो आपका 50 से ज़्यादा होगा, इसका वर्गमूल 50 से ज़्यादा होगा। ये तो याद, ये देखिए इस 0,9 को देखिए, ये 0,9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो या तो आपका आंसर जो है 50 + 3 होगा या 50 - 3 होगा। 50 - 3 करेंगे तो 2500 से नीचे पहुंचेंगे, उसका स्क्वायर होगा। ये 50 + 3 करने पे आएगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 53 हो जाएगा दोस्तों, है ना। एल की वैल्यू 53 होगी। रखिए आर कितना है आपका यहाँ पे, रेडियस 45 है, तो ये हो गया 45 और गुणे यहाँ पे 53, ये हो गया 53 प्लस यहाँ देखिए पाई तो ले लिए हैं कॉमन, इनटू रेडियस, तो रेडियस तो वही रहेगा, दोनों के लिए रेडियस यहाँ पे समान है, तो मतलब 45 इनटू यहाँ पे हाइट, इसकी हाइट कितनी है 6 के बराबर है। ठीक है, अब पाई तो हमने कॉमन ले लिया है ना, पाई हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 5 × 15, मतलब 5 यहाँ पे बनेगा और 5 तो नहीं बन पाएगा, है ना। इसको हमको करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिजिटल सम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट देखिए, अगर डिजिटल सम सबका अलग अलग होगा तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 9 है तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। 9 रहता है तो ख़त्म कर देते हैं। 2 2 4, 4 और 5 9, 9 का मतलब 0 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 9 ख़त्म तो 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 आया। 9 ख़त्म, 8 2 10, 10 का मतलब 1, 1 और 5 6, इसका डिजिटल सम 6 आया। यहाँ देखिए 9 ख़त्म, 4 और 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, दो जगह 6 6 आ रहा है। फिर भी हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको पूरा जोड़ेंगे तो इकाई के अंक में 0 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ना 5 × 15 है ना, और यहाँ पे 5 दूना 10, मतलब यहाँ 0 बनेगा और यहाँ इकाई के अंक में 5 बनेगा, तो 5 और 0 5, है ना, 5 ही होगा। तो इकाई अंक यहाँ 5 बनने वाला है, इकाई अंक 0 नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिजिटल सम लगा के, क्योंकि अब 3 ऑप्शन बचे हैं, इनमें तीनों का डिजिटल सम अलग अलग है। तो इधर लगाइए, ये देखिए 5 और 4 9, इनटू यहाँ इन दोनों का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए यहाँ कितना होगा 5 और 4 9, तो 2 × 9 × यहाँ पे 6, 9 8 72, 72 का मतलब क्या हुआ 72, 72 72 का मतलब क्या हुआ, अरे सॉरी 72, 72 का मतलब 7 2 9, है ना। तो इसका आ गया 9, प्लस यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक है, 18 छक्के 108, 108 को जोड़ेंगे तो 1 और 8 9, 9 आ जाएगा। तो 9 + 9 मतलब यहाँ पे 18, 18 का मतलब फिर से 9, 9 का मतलब 0, है ना। तो 0 0 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। समझ में आया ना कैसे करना होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे घटाएंगे, तब भी यही चीज़ आने वाला है। समझ में आई बात कि नहीं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा। ये सारे तौर तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। इस सवाल को देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये। 10 मीटर आधार व्यास है ना, व्यास दिया गया है 10 मीटर, तो रेडियस 5 मीटर होगा। 12 मीटर ऊंचाई है, तो भाई 5 12 देखिए रेडियस आपका कितना आ गया 5 आ गया, है ना। तो हाइट यहाँ पे कितना है 12 के बराबर, तो एल कितना हो जाएगा 13। भाई 5 12 13 ये ट्रिपलेट होते हैं, है ना। 5 12 13, भाई 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर यहाँ पे 144, 25 और 144 169 आ जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा यहाँ पे 13 के बराबर हो जाएगा। इससे एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया है। ठीक, तंबू की सिलाई में अपव्यय मतलब एक्स्ट्रा खर्च के रूप में 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है। कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो लगिए हो, जो चाहिए वहाँ पे जो लग रहा होगा उतने का। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। अब वैसे तो यहाँ पे पाई रखने के लिए बोल दिया है, बट यहाँ पे पाई आपके ऑप्शन में है। पाई की वैल्यू 3.14 बेकार में बोला है ये चीज़, है ना, क्योंकि पाई तो ऑप्शन में ही दिया गया है ना, वैल्यू तो रख के निकाला नहीं है। अब देखिए शंकु है, तो मतलब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हमको, है ना। तो सी एस ए निकाल लीजिए। शंकु का सी एस ए कितना होता है पाई आर एल, पाई
आर कितना है यहाँ पे 5 इंटू एल, एल मतलब यहाँ पे 13। तो इतना कपड़ा तो उसको बनाने में लगा, लेकिन सिलाई में कुछ परसेंट एक्स्ट्रा भी लग जाता है, यानी खर्च हो जाता है कितना 10%। तो इसमें इसका 10% और जोड़िए, मतलब ये तो अभी इतना लगेगा ही लगेगा कपड़ा, है ना, लेकिन सिलाई में कितना खर्च हुआ है 10% एक्स्ट्रा, तो 10% इसमें और जोड़ दिए। ये अपने आप में 100% है, इसमें 10% और जोड़ेंगे तो 110% नहीं हो जाएगा ये, तो 110% की वैल्यू हमको चाहिए थी। 110% परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। अब इसको काट पीट के निकालिए, 1 0 से 1 0 कटेगा, 13 पचे 65, 65 गुणे 11, है ना, मैं 13 बचे 65, 65 गुणे 11 तो कितना हो जाएगा 65 गुणे यहाँ पे 11। 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, इस 5 को पहले लिखिए, फिर 5 और 6 को जोड़िए, तो 6 5 11 का 1 हो जाएगा, फिर 1 बचा, फिर इस 6 में 1 जोड़ दीजिए तो 6 1 7 हो जाएगा, मतलब 715। तो 715 बटे 10, 715 बटे 10 मतलब 71.5, और ये पाई यहाँ पे कुंडली मार के बैठा है, इसको लगा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल था, ट्रिपलेट याद है तो बड़े आसानी से हमने एल निकाल लिया। बाकी आपको फार्मूला पता ही है, 10% एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा था तो इसमें 110% कर दिया हमने, है ना, 10% बढ़ा के। समझ में आया? आगे चलिए, आ जाइए। ये भी भारी भरकम सवाल दिखने में लग रहा है लेकिन है आसान। एक लंबवृत्तीय शंकु एक अर्धगोले पर आरोहित है, मतलब एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा गया है, मतलब कुछ ऐसे देखिए बना के दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप से है ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये आपका अर्धगोला हो गया, इस अर्धगोले के ऊपर क्या बनाया गया है, यहाँ पे एक शंकु बनाया गया है ना, इस टाइप से। फिर कह रहा है शंकु की आधार त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर हैं। अर्धगोले का जो व्यास है वो 12 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जबकि शंकु की ऊंचाई ये वाली आपकी कितनी है 8 के बराबर। तो ये 6 है, ये 8 है, तो पक्का ये 10 होगा क्योंकि ट्रिपलेट होते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, है ना। तो स्लैंट हाइट यानी एल की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10 आ गई, है ना, निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। L = √h² + r² होता है। क्लियर है। संयुक्त वस्तु को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 25 रुपये का खर्च आता है तो पहले टोटल सरफेस एरिया निकालिए। देखिए यहाँ पे अर्धगोला है, पूरे गोले का 4πr² होता है। अर्धगोले कितना हो जाएगा सरफेस एरिया, मतलब इधर का, है ना, इधर का कितना होगा 2πr² होगा, 2πr² प्लस इसमें शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ना है ना। तो शंकु का कितना होता है πrl होता है, πrl हो गया, है ना। पाई और आर को कॉमन ले लीजिए, तो पाई कितना होगा यहाँ पे पाई, है ना, बस पाई को कॉमन लीजिए, ठीक है, और किसी को मत कॉमन लीजिए, रहने दीजिए। पाई आपका कॉमन आ गया, पाई जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2r²। आर कितना है यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 36, प्लस पाई कॉमन ले लिए तो r इंटू एल, आर कितना है 6, एल कितना है 10, तो 6 गुणे 10 यानी 60, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया 36 दूना 72, 72 और 60 आपका कितना हो जाएगा 132, है ना, 7 6 13 132। तो ये टोटल आ गया आपका 132 पाई के बराबर। अब कह रहा है इसमें कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 25 रुपया लगता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगेगा 25 रुपये डिवाइड बाई पाई, है ना, 25 बटे पाई रुपये लगेगा। भाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगा 25 रुपये, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 25 बटे पाई रुपये लग जाएगा। हमारे पास टोटल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पेंट करना है, तो एक का इतना है तो इतने का निकाल लीजिए कितना रुपये लगेगा, बस 25 बटे पाई में से पाई में 132 इंटू पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। पाई से पाई आपका ख़त्म हो जाएगा, बस इसको यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग जो करना है कर लीजिए, है ना। अगर हम लोग यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको इसको 100 बनाना है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 4 3 12 हो गया, तो 33 गुणे 100 मतलब 3300 रुपये सीधे सीधे आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया होगा सभी को। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। चलिए देखिएगा अब यहाँ पे छोटे छोटे वाले सवाल, है ना। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पर आधारित है, जिसकी तिरछी ऊंचाई L आपको दिया है 28 और आधार की त्रिज्या इतनी दी गई है। आपको क्या बोला है यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे आपको निकालना है आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, है ना। वॉल्यूम ऑफ शंकु होता है 1/3, है ना, ध्यान रखिएगा इसको, 1/3 πr² इंटू h, ठीक है, 1/3 πr² h ये वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब वही तरीका आप थोड़ा सा अगर गौर करें
तो ये दिया है आपको तिरछी ऊंचाई यानी L, ये दिया है रेडियस, हमको H चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, H चाहिए। तो जब H चाहिए भाई, तो आप जानते हैं कि L स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है ना, ये होता है। तो H स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। L स्क्वायर है वो होगा कितना यहाँ पे 28 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 21 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 21 का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर, जो कि होगा H स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे आप इनको अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, स्क्वायर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 28 और 21 मतलब 49 इंटू ए माइनस बी यानी 28 माइनस 21 7 इक्वल टू इधर कितना है H स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 49 का रूट कितना 7 और इसका रूट तो नहीं निकल पाएगा ना, यानी 7√7 आएगा इक्वल टू यहाँ पे H हो गया। अब जो आपका वॉल्यूम होगा H का मल्टीप्लाई हुआ है मतलब 7√7 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, होगा मल्टीप्लाई, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये सी और बी में से कोई एक होगा क्योंकि इसमें √7 का मल्टीप्लाई हुआ है। अब आपको क्या करना है ना, इसमें पाई का मल्टीप्लाई हुआ है, पाई का मल्टीप्लाई हुआ है, पाई का मल्टीप्लाई जब भी होता है तो वहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन सी संख्या आपकी किसे कटेगी, 11 से कटेगी। इसका रूल आप समझ लीजिएगा, जब भी किसी संख्या में पाई की मल्टीप्लाई होती है तो आप डायरेक्टली ये पता करिए कि 11 का मल्टीपल कौन है, क्योंकि 22/7 मतलब 22 जो है वो 11 का मल्टीपल होता है। तो बस 11 का मल्टीपल इसमें देख लीजिए, है ना। देखिए 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं हम लोग, 11 का मल्टीपल चेक करते हैं अल्टरनेट नंबर को जोड़कर। देखिए 3 और 3 6 और यहाँ 2 और 4 6, 6 माइनस 6 है ना, डिफरेंस ले लेते हैं, जोड़ के डिफरेंस लेना है। तो 6 3 और 3 का सम 6, फिर इधर 2 और 4 का सम 6, तो 6 माइनस 6 कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये आपका 11 से कटेगा क्योंकि 0 11 से कट जाता है, तो ये भी आपका 11 से कटेगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको अगर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ 1 और 1 2 हो गया, यहाँ 7 और 6 13 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे है दिक्कत दोस्तों, है ना, यहाँ पे है दिक्कत, तो ये हो गया 13 और ये आपका 11 हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपका 11 से कट रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है। इसलिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा और तिकड़मबाजी लगाना पड़ेगा। अब ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि ये दोनों 11 से कट रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं बता सकते, इसमें वैल्यू रखिए, है ना, ताम झाम इसमें भी अब करना पड़ेगा। तो 1/3 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7 है ना, इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है यहाँ पे 21, तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग इधर से रफा दफा करते हैं और यहाँ वैल्यू रखते हैं h कितना 7√7 निकाले थे हमने, है ना, तो ये हो गया। अच्छा अब देखिए 7 से ये 7 कट गया, 3 से ये कटेगा 7 बार में, है ना, 3 से। अब यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, ठीक है, √7 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, है ना। आपका यूनिट डिजिट यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो अलग अलग होगा। यूनिट डिजिट निकालिए, देखिए 2 और 7 14 मतलब इकाई अंक 4 इंटू यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 तो 4 1 कम 4 मतलब इकाई अंक में 4 होना चाहिए। 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ये वाला आपका नहीं आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हर एक एंगल से आपको सोचना है, जो आपके समझ में आता है वो तरीका उस टाइम पे लगाइए और सवाल को जल्दी करने का प्रयास करिए। ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 103 पे। देखिएगा, किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी गई, इसके आधार का जो क्षेत्रफल है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन, आपके ऑप्शन में पाई दिया गया है तो हम लोग 11 का रूल नहीं लगा सकते हैं, करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। देखिए तिर्यक ऊंचाई 13 दिया गया है, आधार कैसा होता है, बेस शंकु का सर्कुलर होता है, तो सर्कल का जो इस क्षेत्रफल दिया है वो 144 दिया गया है ना। सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है ना, और इसकी वैल्यू दी कितनी गई है यहाँ पे 144 पाई के बराबर। पाई से पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 144 के बराबर आ गई। ठीक है, 144 के बराबर आ गई। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है, यहाँ पे देखिए एल की वैल्यू अगर हम लोग निकालें, सॉरी एल तो दिया गया है ना, एच स्क्वायर की वैल्यू, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल कितना है यहाँ पे आपका 13, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 144 है,
ये हो गया 144। ठीक है, तो h यहाँ से कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 5, क्योंकि 169 माइनस 144 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5। आपको शंकु का आयतन चाहिए, कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 1/3 पाई तो रखे रहना है क्योंकि आपके ऑप्शन में, इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू 144 है, तो ये हो गया 144 इंटू यहाँ पे h यानी 5। ठीक है, अच्छा तो इसको काटिए, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48 पंचे कितना होगा, 5 पचम 25, 250, और इसमें से आपका 10 घटा दीजिए, 240 पाई, है ना, 240 पाई इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। देखिएगा इसमें क्या बोला, एक ठोस शंकु का आयतन 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है, इसकी ऊंचाई 8 है, इसका कुल सतह का क्षेत्रफल हमको निकालना है ना। देखिए आयतन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 96 के बराबर, 96 इंटू पाई के बराबर, तो पाई से पाई आपका खत्म हो गया। अच्छा एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे जो h दिया है वो 8 दिया है, मतलब यहाँ पे ये आपका 8 है ना, ये आपका कितना है 8 है, तो 8 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई 96 इंटू 3 और डिवाइड बाई यहाँ पे 8, क्या ये 8 से कट जाएगा, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, 12 अट्ठे 96, है ना, तो 12 3 36, आर स्क्वायर की वैल्यू 36, तो आर का वैल्यू 6 आ जाएगा। इसका कुल सतह का क्षेत्रफल निकालना है, टोटल आपको निकालना है ना, तो टीएसए शंकु का टीएसए कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया, पाई आर इंटू आर प्लस एल, यही होता है। अच्छा एल हमको नहीं पता है, एल का वैल्यू कितना होगा, एल स्क्वायर, या फिर एल सीधे निकालिए, है ना, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √h² प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 36 है ना, प्लस h स्क्वायर यानी ऊंचाई, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 64, तो 64 36 100 का रूट 10, एल की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई, बस रख दीजिए। पाई आपको दिया है उसकी वैल्यू मत रखिए, है ना, तो पाई यहाँ पे हो गया, इंटू रेडियस 6 है, और यहाँ पे देखिए एल प्लस आर, तो 10 प्लस 6 यानी कि यहाँ पे 16, तो 16 छक्के 96, 96 पाई यहाँ पे करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सवालों को लगाने का अप्रोच जो है वो आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलिए 105 पर, इसको देखिएगा क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 64 पाई के बराबर है, जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई इतनी दी गई है। इस शंकु को ठोस गोलार्ध शंकु को ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया है, इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, अब देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है ये, है ना। देखिए दोस्तों क्या बोला गया है कि शंकु का आधार कितना है 64 पाई, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8 के बराबर। भाई पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 64 पाई के बराबर है ना, कितनी है यहाँ पे 64 पाई के बराबर है, तो पाई से आपका पाई खत्म, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी 8 आ गई सीधे सीधे। इसकी तिरछी ऊंचाई आपका एल जो दिया गया है वो 17 सेंटीमीटर के बराबर, तो एच कितना होगा, एच बताइए तो 17 8, ठीक है, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, 289 और 64 225, मतलब 15 आ जाएगा। ठीक है, h की वैल्यू 15 आ गई, उसी फार्मूले से आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी 15 8 और 17 ये ट्रिपलेट होते हैं, और ट्रिपलेट ही इसमें काम करता है, आर एच और एल में ये ट्रिपलेट ही काम करते हैं। क्लियर है, अब कह रहा है कि इस शंकु को ठोस गोलार्ध में प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया, मतलब पिघलाया गया इस शंकु को और फिर से एक ठोस गोले में परिवर्तित किया गया। तो गोले का रेडियस हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। अच्छा, एक आकार को दूसरे आकार में पिघलाकर बदला जाता है तो आयतन नहीं परिवर्तित होता, यानी जो पहले शंकु का आयतन रहा होगा वही बाद में गोले का आयतन होगा। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई रहने दीजिए, ठीक है, आर स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 इंटू एच, हाइट कितनी है यहाँ पे 15 है, यह आयतन हुआ शंकु का। यही आयतन किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर। गोला का आयतन 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, मतलब बड़े वाले का क्यूब, है ना, क्योंकि इसका रेडियस हम लोगों ने आर माना है। काटिए, पाई से पाई आपका खत्म हो गया, 3 से नीचे 3 खत्म हो जाएगा, 4 से ये 16 बार में ख़त्म हो गया, है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया आर क्यूब, है ना, तो आर क्यूब की जो वैल्यू है 16 इंटू 15, 15 छक्के 90 और 15 दाहम 150,
तो 150 और 90 240, ठीक है 150, ठीक है 240 आ गया, 240 ठीक ना। तो 240, अच्छा 240 का अगर हम लोग देखें तो क्या 40 इसमें से अलग कर सकते हैं हम लोग? 40 नहीं, 30 अलग कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। इसमें 30 अलग कर देंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। तो 8 गुणे इसको 30 लिख सकते हैं, है ना। अच्छा क्यूब रूट लगाएंगे तो ये इतना हो जाएगा, है ना। आर की वैल्यू इतनी हो गई। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो ये हो गया 2 और फिर क्यूब रूट ऑफ 30, तो 2 क्यूब रूट 30, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। समझे? उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा और ये सेशन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट अगला जो सवाल है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब आपके बेहतरीन तरीके बताएंगे, डेली क्लास करिएगा। और रेलवे बैच के जितने भी क्लासेस हैं वो आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डे 1 से सारी क्लासेस आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करते रहिएगा, प्रैक्टिस खूब सारा करिए। मतलब एक चैप्टर के सवालों को 2-2 बार 3-3 बार लगाइए, है ना। तब जाके आपका हैबिट बनेगा और वहाँ से आप लोग सवालों को कम समय के अंदर लगा पाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।